श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्म के फल को उसे फलने का अधिकार नहीं है। अर्थात आपको कर्म में लगना चाहिए, लेकिन उसके फलों की चिंता में नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें स्वयं के विकारों और नकारात्मकता से मुक्त होकर प्रगति करनी चाहिए, क्योंकि हम स्वयं के मित्र भी हैं और शत्रु भी हम खुद ही हैं। हम खुद ही अपने सबसे बड़े मित्र और सबसे बड़े शत्रु भी हो सकते हैं। जब हम अपनी आत्मा को नहीं समझते और उससे अलग हो जाते हैं, तो हमारे अंदर के सकारात्मक गुण व्यक्त नहीं हो पाते और हमें खुद ही अपना दुश्मन बनना पड़ता है। लेकिन जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं और उसके साथ एक हो जाते हैं, तो हम अपने भीतर के दुश्मन को पहचान सकते हैं और उससे निपट सकते हैं। दोनों मार्ग आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन कृष्ण सुझाव देते हैं कि कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का योग त्याग के मार्ग से भी श्रेष्ठ है। बुद्धिमान व्यक्ति सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, मान और अपमान के द्वंद्व से विचलित नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति सभी परिस्थितियों में स्थिर और शांत रहता है। संभाव का मतलब है हमेशा एक ही भाव में रहना। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप मानसिक लचीलापन, भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक शांति को विकसित कर सकते हैं। कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट रहकर स्वामित्व की भावना रहित निःस्वार्थ कर्म में लगा हुआ व्यक्ति सभी प्रकार के कार्यों में पूरी तरह से संलग्न होने पर भी कुछ भी नहीं करता है और वह कर्म बंधन से मुक्त रहता है। मन चंचल है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन नियमित अभ्यास, अनासक्ति, वैराग्य के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। बिना मर्म को जाने किए गए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ होता है, ज्ञान से बेहतर ध्यान होता है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्मों के फलों का त्याग होता है, क्योंकि त्याग ही आपको परम शांति की ओर ले जाता है। जो अहंकार से प्रेरित नहीं है, मतलब जिसके अंदर कर्ता का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों से दूषित नहीं है, वह सभी प्रकार के कार्यों में लगा हुआ भी पाप के बंधन से मुक्त रहता है। जो सर्वत्र आसक्ति से रहित है, जो शुभ में प्रसन्न नहीं होता और अशुभ में शोक नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। भगवान ने कहा, तुम उन लोगों के लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित लोगों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। यह सिखाता है कि जब ईश्वरीय इच्छा द्वारा निर्देशित और धार्मिकता के साथ तालमेल बिठाया जाता है तो सफलता सुनिश्चित होती है। भगवान कहते हैं, जो मित्र और शत्रु के प्रति सम है, सम्मान और अपमान में, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख में संभाव रखते हैं, जो आसक्ति से मुक्त हैं, जो अपने रास्ते में जो भी मिलता है उससे संतुष्ट रहते हैं, जो नियंत्रित और स्थिर मन रखते हैं और जो हैं मेरे प्रति समर्पित, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और वास्तविक का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। सत्य के दृष्टाओं ने दोनों के स्वभाव को समझकर एक ही निष्कर्ष निकाला है। जो व्यक्ति जिस जिस रूप में भक्ति और श्रद्धा से मुझे पूजना चाहता है, मैं उस व्यक्ति की उस श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। 3 द्वार आत्मविनाशकारी नरक की ओर ले जाते हैं, काम, क्रोध और लालच। इसलिए व्यक्ति को इन तीनों को त्याग देना चाहिए। जो योगी संतुष्ट, संयमी, दृढ़ विश्वास वाला, आत्मसमर्पित है और जिसका मन और बुद्धि मेरे को समर्पित है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। शांत मन, अभ्यास से संयमित और पूरी तरह से भगवान में लीन होने पर व्यक्ति को न तो किसी भी इंद्रिय विषयों के बारे में सोचना चाहिए और न ही किसी भौतिक इच्छाओं में मन को लगाना चाहिए।